कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको हम कह सकते हैं उपसहसंयोजक यौगिकों में बंधन। और यहाँ पर हमने लिखा है, इसको आप दूसरे नाम से जान सकते हैं, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो है ज्यामितीय संरचना क्या होगा, उसका चुंबकीय गुणधर्म क्या होगा, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होगा, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, ये यहाँ पर हम समझेंगे कुछ एग्जाम्पल से। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, आपको पता है कि उसके नाम से ही आपको ऐसा लग रहा है कि उसमें कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होने वाला है। यानी कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड रखने वाले यौगिक को ही हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, मतलब आपको ये समझना है कि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड की जो थियरी दिया था, स्पेशल थियरी जो दिया था, वो दिया था किसने, वो दिया था VBT यानी बैलेंस बॉन्ड थियरी के आधार पर आपको ये बताया गया था कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो सबसे पहले कोवैलेंट बॉन्ड समझते हैं। वन हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल एंड अदर हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, वन हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल एंड अदर हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो पॉजिटिव होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है वो नेगेटिव होगा। मतलब two half filled atomic orbital having opposite spin of electron mix with each other, combine with each other to form covalent bond. Okay, when according to valence bond theory, when one completely full filled atomic orbital and other completely vacant atomic orbital, one completely full filled atomic orbital and other completely vacant atomic orbital mix with each other, means combine with each other to form a special type of covalent bond which is known as coordinate covalent bond. Coordinate covalent bond means coordinate covalent bond when one completely full filled atomic orbital and other completely vacant atomic orbital mix with each other, combine with each other to form a special type of covalent bond which is known as coordinate covalent bond. यानी कि बैलेंस बॉन्ड थियरी के अकॉर्डिंग हम ये जान गए हैं कि एक पूरी तरह से भरा हुआ एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरा पूरी तरह से खाली एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिक्स होते हैं तो एक स्पेशल टाइप का सहसंयोजक आबंध बनता है, जिसको हम कहते हैं सवर सहसंयोजक आबंध या फिर उप सहसंयोजक आबंध। तो बैलेंस बॉन्ड थियरी ने ये बताया कि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो अब हम यहाँ पे समझेंगे कि उसमें जो बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड मतलब स्पेशली एरो से शो होता है। एरो मतलब एरो में दो पार्ट होता है, एक हेड पार्ट होता है, दूसरा टेल पार्ट होता है। तो जो हेड पार्ट होता है वो बताता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर कौन एक्सेप्ट कर रहा है, और जो टेल पार्ट है वो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर कौन डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो अब चूंकि आपको पता है जो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है वो डायरेक्शनल नेचर होता है, यानी कि वो गिवर एंड रिसीवर, यानी एक लेता है दूसरा देता है, उसका डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होता है। इसलिए ये जो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनके डिफरेंट टाइप ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि आपके कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर में होता है। इस वजह से आपका जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, उसका एक स्पेशल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। अब ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को समझने से पहले आपको यह समझना है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यानी कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन सीखेंगे यहाँ पे। तो हाइब्रिडाइजेशन हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन हम आपको सिंपल में बताना चाहते हैं। जैसे आपका पहला हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर इसका होगा टेट्राहेड्रल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर आप निकालते हो तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, और बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 0.21 मिनट। मतलब आपको सिंपल में समझना है कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल होगा, और जो बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट होगा। ओके, दूसरा आपका हो सकता है, अब ये जो आपका दिख रहा है व्हेन, मतलब इसको आप लिख सकते हैं व्हेन वन एटॉमिक ऑर्बिटल, व्हेन वन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ 4s and 3 atomic orbital
3 atomic orbital of 4p combined with each other, mix with each other to form sp3 hybridization, to form sp3 hybridization। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का आपको पता है स्ट्रक्चर आपका होता है टेट्राहेड्रल एंड बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। ओके, नाउ ये आपका हो गया फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड हाइब्रिडाइजेशन हम बात करते हैं, सेकंड आपका हो जाएगा dsp2। dsp2 तो इसको आप लिखेंगे when one atomic orbital of 3d and one atomic orbital of 4s and two atomic orbital when and two atomic orbital of 4p mix with each other to form dsp2 hybridization। dsp2 hybridization, their structure is square planar। ओके, यानी dsp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा स्क्वायर प्लेनर होगा और बॉन्ड एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ओके, इसी तरह आपको यहां पर हम तीसरा हाइब्रिडाइजेशन बता देते हैं। तीसरा हाइब्रिडाइजेशन आपका हो सकता है sp3d। sp3d होगा तो इसका आपका हो जाएगा ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। तो ये आपका होगा sp3d यानी कि ट्राइगोनल बाईपिरामिडल इसका स्ट्रक्चर होगा। इसमें दो टाइप के बॉन्ड एंगल आते हैं 120 एंड 90 डिग्री। अभी हम आपको स्ट्रक्चर बना देंगे तो आप वहां समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपका एक स्ट्रक्चर यहाँ हो गया टेट्राहेड्रल के लिए, हम यहाँ लिख दिया मेटल लिगेंड L एंड L, ये सभी आपके एरो शो करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपका ये आपका जो स्ट्रक्चर हो गया ये हो गया टेट्राहेड्रल, इसका बॉन्ड एंगल 109.28 मिनट। ओके, अब जो स्क्वायर प्लेनर है, हमने स्क्वायर प्लेनर की बात किया तो सीधा सीधा आप यहाँ पे लिखेंगे M, यहाँ पे L एंड L, ये सभी आपको एरो से शो करना है क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है। तो इस प्रकार आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ये जो बॉन्ड एंगल आने वाला है ये आपके आने वाला है 90, एवरी बॉन्ड एंगल 90 आपका होने वाला है। ठीक है, अभी आपका ट्राइगोनल बाईपिरामिडल है तो आपको ये समझना है कि when one atomic orbital of 4s यानी 4s one atomic orbital of 4s 3 atomic orbital of 4p and 1 atomic orbital of 4d mix with each other to form 5 hybrid orbital which is known as sp3d hybridization। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपका ट्राइगोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर होगा और बॉन्ड एंगल आपका हो जाएगा 120 एंड 90। अभी वो 120 और 90 कैसे होगा उसके लिए आपको यहाँ पे देखना स्ट्रक्चर ड्रा करना है। या मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया ये और ये L एंड L। अब यहाँ पर तीनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल आने वाला है कितना आने वाला है 120, तीनों के बीच में बॉन्ड एंगल 120 आएगा। लेकिन जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाते हैं यहाँ पे होता है आपका L, तो ये जो बॉन्ड एंगल आता है वो 90 आता है। और नीचे की तरफ भी अगर आप जाते हैं L, क्योंकि यहाँ पे आपको 5 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड मिलेंगे तभी तो आपको हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा आपका 5 sp3d। अब ये हो जाएगा आपका ट्राइगोनल, ये आपका हो गया ट्राइगोनल। उसके बाद में फिर हम ऊपर की तरफ ले लेंगे बाईपिरामिडल। ओके, तो ये आपका हो जाएगा पिरामिड की तरफ। तो ये हो गया आपका ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। तो आपको बिल्कुल अच्छे से दिख गया होगा कि कौन सा बॉन्ड एंगल 120 होगा और कौन सा बॉन्ड एंगल 90 होगा। एक और आपका होता है हाइब्रिडाइजेशन, नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन आप लिख सकते हैं dsp3। dsp3 में जो आपका स्ट्रक्चर आता है वो आता है स्क्वायर पिरामिडल और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 90 होता है। अब स्क्वायर पिरामिडल इसके लिए आप क्या बोलेंगे when one atomic orbital of 3d, one atomic orbital of 4s and 3 atomic orbital of 4p यानी 4px, 4py and 4pz।
तो 1 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ 3d, 1 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ 4s एंड 3 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ 4p मिक्स विथ ईच अदर टू फॉर्म 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी एक 3d ऑर्बिटल, एक 4s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ जब मिक्स होते हैं तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। और जो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें आपका हाइब्रिडेशन आ जाता है dsp3। अगर dsp3 हाइब्रिडेशन आ गया तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा आपका स्क्वायर पिरामिडल और बॉन्ड एंगल होगा 90। स्ट्रक्चर अगर आपको देखना है तो आप सिंपल से स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपको इस तरह बना लीजिए, बीच में आप लिखिए मेटल, फिर यहाँ पे आपको इस प्रकार ये और एक ऊपर की तरफ आपको रख लेना है। ये हो जाएगा आपका L L L L L L मतलब आपका हो जाएगा लिगैंड। L मतलब क्या हो गया आपका लिगैंड, ये आपका हो गया स्क्वायर पिरामिडल। ओके, तो ये स्ट्रक्चर आपका आता है स्क्वायर पिरामिडल। लास्ट में जो हाइब्रिडेशन आता है वो आपका आता है D2sp3 एंड sp3d2। तो यहाँ पे आपको दो और भी हम जो आपका हाइब्रिडेशन है उसको हम शो कर देते हैं। उसके बाद में फिर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो सारा का सारा स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मतलब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, मतलब जो आपके डायमैग्नेटिक मतलब जो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो, जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई ना होता हो, और पैरामैग्नेटिक जिसमें आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जो उनका मैग्नेटिक मोमेंटम कुछ हो सकता है। तो आपका नंबर 5 हाइब्रिडेशन आपको मिल सकता है sp3d2। sp3d2 में इसमें आपको स्ट्रक्चर एक ही आता है ऑक्टाहेड्रल, और इसका जो बॉन्ड एंगल आता है वो 90 आता है। और नंबर 6 जो आपका हाइब्रिडाइजेशन आता है वो आता है आपका D2sp3। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, सपोज दैट हम सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं sp3d2 मतलब 4s 1 एटॉमिक ऑर्बिटल एंड 3 एटॉमिक ऑर्बिटल, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ 4p, यानी 4p मतलब px py एंड pz, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल एंड 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ 4d, यानी कुल मिला के हो गया आपका 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि 1 4s एटॉमिक ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल ऑफ 4p, 2 ऑर्बिटल ऑफ 4d। तो आपका टोटल 6 ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। तो 6 ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो हाइब्रिडेशन आपका हो जाता है sp3d2 और स्ट्रक्चर आपका ऑक्टाहेड्रल होता है, बॉन्ड एंगल 90 होता है। अगर हम 6 नंबर लें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा D2sp3। D2sp3 का क्या मतलब हो गया कि जो D2sp3 है उसमें आपको लेना है 2 ऑर्बिटल ऑफ 3d, 2 ऑर्बिटल ऑफ 3d, 1 ऑर्बिटल ऑफ 4s एंड 3 ऑर्बिटल ऑफ 4p, यानी 4p के 3 ऑर्बिटल, 4s का 1 ऑर्बिटल और 3d के 2 ऑर्बिटल, यानी टोटल आपके 6 ऑर्बिटल हो गए। तो आपका हो जाएगा D2sp3 हाइब्रिडेशन। D2sp3 हाइब्रिडेशन होगा तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो स्पेशली ऑक्टाहेड्रल ही होगा और बॉन्ड एंगल आपका 90 होगा। यानी यहाँ पर एक बात और आप ध्यान दे सकते हैं कि जो D से स्टार्ट हो रहा है, जो हाइब्रिडाइजेशन D से स्टार्ट हो रहा है वो ज़्यादातर रिजर्व होता है स्ट्रॉन्ग लिगैंड के लिए, और जो आपका D से स्टार्ट नहीं हो रहा है, S से स्टार्ट हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड भी वो हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकता है और वीक लिगैंड भी वो हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकता है। अब हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आपका सिंपल और कंपाउंड लेते हैं। सिंपल कंपाउंड में आपका सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं नंबर 1। आप यहाँ पे ले सकते हैं NiCN4 और ब्रैकेट के बाहर आपको लगाना है 2-। अगर इसका आप नाम देखेंगे, IUPAC नेम देखेंगे तो यहाँ पे कितने साइनाइड है, 4 साइनाइड। तो आप यहाँ लिख सकते हो टेट्रा साइनो। अब इसके ऊपर आपका जो हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जो कोऑर्डिनेट स्पेयर है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो आप लिख सकते हैं निकलेट, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे 2 और लास्ट में आप लिख देंगे आयन, क्योंकि ये न्यूट्रल नहीं है, ये आयन के फॉर्म में है। तो
टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकेंड आयन, इसमें हाइब्रिडाइजेशन हम देखना चाहते हैं। टेट्रासाइनोनिक्लेट आयन, निक्लेट सेकेंड आयन में क्या हाइब्रिडाइजेशन है? तो सबसे पहले हमको निकालना है कि जो निकल है उसको ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2। तो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। अब निकल का सबसे पहले आपको क्या करना है, निकल का हाइब्रिडाइजेशन +2 है, तो सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए। सबसे पहले अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो यहाँ पर हम लिखते हैं निकल 28, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, या फिर इसको बाद में लिखते हैं 3d8 एंड 4s2। ओके, ये तो हो गया आपका निकल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर ये इसको हटा देते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, आर्गन। तो हम यहाँ पर दूसरा आपको शॉर्टकट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर देते हैं, आर्गन, और यहाँ पर लिख देते हैं 3d8 एंड 4s2, 3d8 4s2। अब आप देखिए ये निकल का हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको दिख रहा है कि निकल कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होने का मतलब यह है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो कहां से निकलेगा, S से निकलेगा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाले हैं वो S से निकलेगा। तो आप Ni2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कीजिए, Ni2+। जैसे आप Ni2+ लगाते हैं तो यहाँ पर हो जाता है आपका आर्गन, और ये आ जाता है आपका 3d8 एंड 4s0। क्योंकि आपको दिख रहा है कि जो निकल है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ चुका है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ चुका है, तो ऐसे कंडीशन में इसने निकल जब न्यूट्रल था तो यस में 2 इलेक्ट्रॉन थे, जब निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया इसका मतलब है कि इसने यस से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। तो हमने यहाँ पर दिख दिया 4s0, पहले कितना था 4s2 था, अभी कितना हो गया 4s0। ओके, अब हम इसका थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म में आपको दिखाएंगे। ये हो जाएगा आपका आर्गन, ये आपका हो जाएगा डी, ये हो जाएगा आपका डी। ओके, फिर यहाँ पर हम ले लेते हैं 4s, और फिर हम यहाँ पे ले लेते हैं 4p। अभी ये हो जाएगा आपका 4p वैकेंट है, 4s भी वैकेंट है, लेकिन 3d ये आपका कौन सा हो गया, आपका 3d में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब 3d में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन आप भर दीजिए, आपको इसको फुलफिल कर दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, अब सवाल यहाँ पर उठता है कि ये जो साइनाइड है वो स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स आर दोज लिगैंड विच आर बाइंड टू नियरर टू द न्यूक्लियस, यानी स्ट्रॉन्ग लिगैंड वे होते हैं जो मेटल के न्यूक्लियस के नजदीक से जुड़ते हैं। अब मेटल के न्यूक्लियस से नजदीक से जुड़ने का मतलब क्या है कि 4 ऑर्बिट है वो नियर, और ये 3rd ऑर्बिट है, तो 3rd ऑर्बिट न्यूक्लियस के ज्यादा नियरर है, 4 ऑर्बिट न्यूक्लियस से क्या है, दूर है। तो ऐसे कंडीशन में जो साइनाइड है, सॉरी यहाँ पे हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके सॉरी, यहाँ पर एक और आ गया था। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाए तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। अब सवाल यहाँ पे होता है कि हमने आपको बताया कि जो भी स्ट्रॉन्ग लिगैंड होते हैं तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड की जो कैपेसिटी होती है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड कंबाइंड विद द नियरर टू द न्यूक्लियस ऑफ मेटल, यानी कि न्यूक्लियस मेटल के जो आपके धातु है, धातु के न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक से जुड़ने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, जब वो जुड़ने की कोशिश करते हैं तो वो जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितना पॉसिबल हो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, पेयर कर देते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं ये जो आपका साइनाइड है वो स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो क्या करेगा, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको पेयर करेगा। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आर्गन। यहाँ पर हम पूरा का पूरा आपको शो कर देते हैं वैसे जैसे था। अभी यहाँ पर इस तरह ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आकर के पेयर करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो इसमें क्या हो गए, पेयर हो गए, तो एक डी वैकेंट हो गया। फिर यहाँ पे जो 4s था वो 4s है ही, और ये आपका हो गया 4p। अभी 4p हो गया, ये आपको इस प्रकार आप देख सकते हैं। अब सवाल ये है कि जो साइनाइड है वो स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, साइनाइड कितना लगा हुआ है, साइनाइड 4 लगा हुआ है। 4 लगा हुआ, इसका मतलब है कि साइनाइड 4 पेयर इलेक्ट्रॉन देगा। 4 पेयर इलेक्ट्रॉन किसको देगा, निकल को देगा। तो फिर पेयर इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पर हमने इसको क्रॉस से शो कर दिया, ये साइनाइड का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्रॉस से हमने इसको सिंबल कर दिया, ये आपका हो गया साइनाइड। फिर यहाँ पर हो गया आपका साइनाइड,
फिर यहाँ पे हो गया आपका साइनाइड। तो सिंपल वे में देखिए कि साइनाइड का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन गया डी में, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डी में गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर गया एस में, और दो इलेक्ट्रॉन पेयर गए 2p में, यानी यहाँ आप लिख सकते हैं p2। ओके, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आने वाला है वो आने वाला है dsp2। अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन आने वाला है तो ऐसे कंडीशन में इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो स्क्वायर प्लेनर होगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो स्क्वायर प्लेनर होगा। अच्छा, तो हाइब्रिडाइजेशन आपको निकल गया, हाइब्रिडाइजेशन से आपने क्या शो कर दिया, उसका स्ट्रक्चर शो कर दिया, स्क्वायर प्लेनर हो गया। अब स्क्वायर प्लेनर के बाद में आपको मैग्नेटिक मोमेंटम फाइंड करना है, तो क्या आपको यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। मैग्नेटिक मोमेंटम फाइंड करने का फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू रूट n+2। ठीक है, अगर आपको n इज इक्वल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अगर आपको इसमें क्या कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दिख रहा है, नहीं, अगर आपका सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो वो डायमैग्नेटिक होगा। तो ये आपका हो जाएगा डायामैग्नेटिक, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर में हैं तो वो डायमैग्नेटिक होगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन अनपेयर है तो पैरामैग्नेटिक होगा, और पैरामैग्नेटिक है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंटम आएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंटम आएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंटम आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अनपेयर्ड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंटम है म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 0bm, मतलब मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज 0 बोर्स मैग्नेटॉन। ये आपका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हुआ जिसमें हमने आपको शो किया कि आप कैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का या फिर किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का कैसे आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। सपोज दैट ये आपको मैंने ले लिया। अब हम इसी का एक दूसरा एग्जांपल लेने जा रहे हैं, आप उसको ध्यान से देखिए, हम ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, जो साइनाइड हमने स्ट्रांग लिया है, स्ट्रांग लिगेंड लिया है, अब हम वहाँ पे वीक लिगेंड लेंगे, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने ले लिया Cl4, ओके, बाकी जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, जैसे है बिल्कुल वैसे रहने दीजिए, हो जाएगा आपका 2-। ओके, अब सिंपल में आप समझ सकते हैं, इसको आप लिखेंगे टेट्रासाइनो। अभी यहाँ पे थोड़ा सा इसको अच्छे से साफ करके वापस आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि अभी इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आने वाला है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कुछ होगी कि नहीं होगी, ये सारी बातें अपने को यहाँ से दूसरा एग्जाम्पल लेके क्लियर करते हैं। उसके बाद में फिर हम आपको और भी एग्जाम्पल लेंगे, कम से कम 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, और 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। तो पहला एग्जाम्पल आपका था NiCl4 2-, दूसरा एग्जाम्पल हम आपको ले रहे हैं NiCl4, यहां पर आपको हमने 2- लिया, तो इसको आपका नाम देंगे टेट्रा क्लोराइडो निकलेट सेकेंड, और यहां पर हम लिख देंगे आयन। ओके, अब फिर से आप देखिए, अब यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया बिल्कुल वैसे ही चलिए। निकल का एटॉमिक नंबर 28, ये हो जाएगा आपका आर्गन, फिर आ जाएगा आपका 3d8 एंड 4s2, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, तो आपका यहाँ हो जाएगा Ni2+, और जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया वो कहाँ से जाएगा, 4s से जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए आर्गन 3d8 एंड 4s0। उसके बाद में फिर आपको जैसे हमने बॉक्स बनाया था एटॉमिक ऑर्बिटल शो करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को शो करने के लिए जो हमने बॉक्स बनाया था, वो सारे के सारे बॉक्स यहाँ पे बनाएंगे हम। तो यहाँ हो जाएगा आपका आर्गन, फिर उसके बाद में 5 ऑर्बिटल आपका होगा, 5 ऑर्बिटल होगा तो इस तरह आपको 3d8 आफ्टर देन 4s एंड देन 4p। ओके, ये हो जाएगा आपका 4p। अब जरा से देखिए, यहाँ पे डी में 8 इलेक्ट्रॉन है, आप भर दीजिए, इसको फुलफिल कर दीजिए, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, अब यस भी कंप्लीटली वैकेंट है और पी भी वैकेंट है। अब आपको क्या दिख रहा है, मैंने आपको बताया कि जो क्लोरीन है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो अभी आपने देखा था यहाँ पे साइनाइड था, तो साइनाइड जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड था वो इस दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया था, पेयर कर दिया था। लेकिन क्लोरीन यानी क्लोराइड ऐसा नहीं कर सकता, क्लोराइड वीक लिगेंड है, क्लोराइड ऐसा नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि क्लोराइड
डी ऑर्बिटल से कंबाइन नहीं हो सकता। जब भी क्लोराइड कंबाइन होगा वो एस ऑर्बिटल से कंबाइन होगा और एस से आगे आप जा सकते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं आर्गन, ये आपका हो जाएगा इस तरह, ये जो भी है जैसे भी है उसको आप वैसे ही सेम एज आप भर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। आफ्टर देन ये आपका हो गया, ये हो जाएगा Cl एंड नेक्स्ट आपको ले लेना है Cl, Cl एंड Cl। ये आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक। अब आपको क्या दिख रहा है कि एक क्लोराइड लिगैंड का इलेक्ट्रॉन पेयर कहां पे आ गया, S में, और 3 क्लोराइड लिगैंड का इलेक्ट्रॉन पेयर किस में आ गया, P में। तो यहां पे हो जाएगा आपका sp3। ध्यान से देख लीजिए, D में कोई कॉम्बिनेशन नहीं क्योंकि ये वीक लिगैंड है। इसके पहले हमने स्ट्रॉन्ग लिगैंड करके दिखाया कि अनपेयर्ड था तो क्या कर दिया था हमने, पेयर कर दिया था। ओके, अब हम क्या करेंगे कि ये जो आपका है S भी कंप्लीटली वैकेंट है, P भी कंप्लीटली वैकेंट है, तो जो क्लोराइड है वो वीक लिगैंड है और वीक लिगैंड जहां पर फुलफिल होगा वो होगा आपका 4s में। एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोराइड का आया 4s में और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोराइड के आए 4p में। इसका मतलब है कि S 1 और P कितने 3, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या मिल गया, sp3 हो गया। अब अगर आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो आपका इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा टेट्राहेड्रल। इसका स्ट्रक्चर हो गया टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा आपको मैंने बताया 109.28 मिनट। ओके, उसके बाद में अब आप देखो ये कि डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। ये हो गया पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। ओके, तो ये जो कंपाउंड है वो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है। अब इसका पैरामैग्नेटिक है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको निकालना पड़ेगा। पैरामैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं n = 2। तो आपका एक फार्मूला हमने दिया μ = √n+2। यहाँ पर आप लिख सकते हैं √2 + 2, मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा √8, और √8 का जो भी आपका जो मतलब √8 का जो भी आपका रूट निकालने, √8 का जो वैल्यू आती है लगभग हमारे हिसाब से 2.87 बोर्स मैग्नेटॉन आएगा। हमारे हिसाब से हमने कैलकुलेट नहीं किया, आप उसको देख लीजिएगा, तो 3 के नियरली लगभग होगा वो, ऐसा समझिए आप, क्योंकि 9 का रूट निकालते हैं तो 3 आता है, लेकिन ये 9 नहीं, ये क्या है 8 है। तो ऐसे कंडीशन में जो आपका टेट्रा क्लोराइडो निकलेट सेकेंड आयन में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ये पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, 109.28 मिनट इसका जो बॉन्ड एंगल होगा, इसके साथ साथ इसका जो बोर्स मैग्नेटॉन यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगा पैरामैग्नेटिक होगा, और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंटम होगा वो आ जाएगा आपका 2.87 बोर्स मैग्नेटॉन। ओके, अब हम एक और भी एग्जांपल लेना चाहते हैं, वो एग्जांपल भी स्ट्रॉन्ग लिगैंड के लिए है, फिर भी उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन आने वाला है वो sp3 आने वाला है। कैसे आने वाला है वो आप देखिए। ओके, अब यहाँ पर हम दूसरा एग्जांपल यानी तीसरा एग्जांपल आपको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें से आपको टेट्रा कार्बोनिल निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम आपको बताने जा रहे हैं। तो टेट्रा कार्बोनिल निकल का यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा आपका Ni ब्रैकेट में CO4, और ये आपका कोई भी चार्ज नहीं होगा, ये आपका थर्ड हो गया। उसके बाद में फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा, इसका नेम हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल निकल, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, अभी आपको ये भी पता है कि कार्बोनिल सबसे स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, कार्बोनिल सबसे स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। इसके साथ साथ आपको दिख रहा है कि निकल का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसका मतलब है कि निकल ने कोई भी इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं किया है, निकल ने कोई भी इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं किया है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर इसकी हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होगी, वो सारी बातें करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेते हैं निकल 28 के बाद यहाँ पर आप लिखेंगे आर्गन, ये हो जाएगा आपका 3d8 एंड 4s2, 3d8 एंड 4s2। अब इसको हम ऐसे बना सकते हैं, आर्गन इसने कोई भी इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं किया तो 28 ही रहेगा, तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं, ये आपका हो जाएगा बॉक्स 1 2 3 4,
फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका S और यहाँ पे भी हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका P। ये हो जाएगा आपका 3D8 4S2 एंड 4P। अभी अब आपको देखना है, अब ये जो आपका आर्गन हो जाएगा तो इसको हम इलेक्ट्रॉन भर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हम भर देंगे। अभी हमने आपको बताया कि जो कार्बोनिल है, कार्बन मोनोऑक्साइड बोल दे, कार्बोनिल जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगैंड है और सबसे स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो होगा क्या, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों हैं ये क्या कर देगा, ये पेयर कर देगा। यानी ये जो 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन वो किस में आ जाएंगे, 3D में आ जाएंगे। जैसे ही 4s के इलेक्ट्रॉन 3D में आते हैं तो आपका यहाँ पे हो जाता है 3D10, 3D10 हो जाएगा। अब देखिए आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको ध्यान रखना है कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं किससे, 4s का इलेक्ट्रॉन निकल करके आपके D में आता है। 4s का इलेक्ट्रॉन निकल करके जब D में आता है तो पहले D8 था, फिर बाद में हो जाता है D10 और जो आपका S है वो वैकेंट हो जाता है और P तो पहले से ही वैकेंट था तो ये पहले से ही वैकेंट रखिए। अब ये 3D10 हो गया, ये कंप्लीटली फुलफिल हो चुका है। अब सवाल यहाँ पर है कि जो यहाँ पे 4 कार्बोनिल लिगैंड है और 4 कार्बोनिल लिगैंड 4 इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और वो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर आने वाले हैं। यहाँ आप ले सकते हैं CO, ये भी आपका हो जाएगा CO, ये हुई हो जाएगा आपका CO और ये भी हो जाएगा आपका CO। आप देख पा रहे हैं, सिंपल सा समझ सकते हैं। एक एटॉमिक ऑर्बिटल S है और 3 एटॉमिक ऑर्बिटल किसके हैं, P के। तो हाइब्रिडाइजेशन आपको क्या मिलने वाला है, sp3। एक एटॉमिक ऑर्बिटल S का और बाकी 3 एटॉमिक ऑर्बिटल P के हैं जिसमें से CO लिगैंड का इलेक्ट्रॉन पेयर फुलफिल किया गया। तो ये जो आपका हाइब्रिडाइजेशन आ गया, आपका आ गया sp3। सेम एज आप इसका स्ट्रक्चर बताना चाहेंगे तो आपका हो जाएगा टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल बताना चाहेंगे तो 109.28 मिनट। ये आप सवाल यहाँ पर है कि इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसकी पैरामैग्नेटिक है या फिर डायामैग्नेटिक है। तो सिंपल सा आपको दिख रहा है कि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इसका मतलब है ये डायामैग्नेटिक है। अब ये डायामैग्नेटिक है तो अब आपको लास्ट में जो आपको मिलने वाला है कि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंटम होगा म्यू, तो मैग्नेटिक मोमेंटम 0.0 Bm होगा। ओके, तो हमने यहाँ पर आपको 3 एग्जाम्पल दिए और वो 3 एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए दिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इसके पहले भी टेट्रासाइनो था, फिर टेट्राक्लोराइडो था, फिर यहाँ पे टेट्रा कार्बोनिल है। यानी कि हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से रिलेटेड आपको एग्जाम्पल दिया जिसमें हाइब्रिडाइजेशन 2 में, पहले में आपका DsP2 आया, दूसरे में sp3 आया और तीसरे में भी sp3 आया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रखने वाला जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग वो आप पूरी तरह से क्लियर समझ गए होंगे। ठीक है, तो अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बाकी है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को हम नेक्स्ट वीडियो में समझ